दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस बारे में जो शायद आपको मालूम ना हो, ऐसे कुछ हकायक जो आपके दिमाग को हिला देंगे। तो क्या आप जानना चाहते हैं सारी कहानी? अगर जाननी है तो वीडियो को मेरे साथ आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि आखिर में एक बड़ा सनसनीखेज राज छुपा हुआ है। स्पेन और हालैंड के दरमियान वो जंग जो तारीख में एक अलग मकाम रखती है, बस एक आम जंग नहीं थी। ये जंग सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि एक कौम की आज़ादी की ख्वाहिश की अलामत थी। जब आप तारीख के इन सफ़हात को पढ़ेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आज़ादी कभी आसानी से नहीं मिलती। ये एक मुसलसल जिदोजहद का नाम है, एक ऐसा सफ़र जिसमें उम्मीद और सब्र दोनों की इंतहा दरकार होती है। इस जंग की शुरुआत बज़ाहिर छोटी तनाज़ात से हुई, लेकिन वक्त के साथ ये एक तवील और पेचीदा तसादुम में बदल गई। स्पेन, जो इस वक्त यूरोप की एक बड़ी ताकत के तौर पर जाना जाता था, ने हालैंड पर कंट्रोल कायम करने की कोशिश की, लेकिन हालैंड के लोग आसानी से ज़ेर नहीं हुए। उन्होंने न सिर्फ अपनी ज़मीन बल्कि अपनी शनाख्त और हक खुदरादियत के लिए लड़ाई शुरू कर दी। इस जंग में सिर्फ फौजी महाज नहीं बल्कि ज़हनी महाज भी था। स्पेन की फौज ने हालैंड के मुख्तलिफ हिस्सों में सख्ती से कब्जा करने की कोशिश की, मगर हालैंड के बाशिंदों की हिम्मत और मनसूबाबंदी ने हर बार उन्हें पसपाई पर मजबूर किया। ये एक ऐसा मौका था जब आम लोग भी मैदान जंग में शामिल हो गए। हर गांव, हर शहर, हर बंदरगाह ने अपने तरीके से मुज़ाहमत की। हैरान कुन बात यह है कि हालैंड के लोगों ने दुश्मन की ताकतवर फौज के खिलाफ अपनी छोटी और महदूद वसाइल के बावजूद कामयाबियां हासिल की। उनकी हिकमत अमली और मुसलसल कोशिशें इस बात की दलील थीं कि आज़ादी की कीमत महज बहादुरी या ताकत नहीं बल्कि अक्ल और सब्र से भी जड़ी होती है। स्पेन की तरफ से भी कोशिशें लातदाद थीं। उन्होंने फौजी हिकमत अमली, जंगी जहाज और इक्तिसादी दबाव सब कुछ इस्तेमाल किया, लेकिन हर बार हालैंड के बाशिंदे न सिर्फ लड़ते बल्कि नई हिकमत अमली के साथ वापस आते। ये जंग एक मुसलसल खेल की तरह थी जहां दोनों फरीक अपनी मुकम्मल सलाहियतों के साथ मैदान में मौजूद थे। वक्त के साथ ये जंग महज फौजी तसादुम नहीं रही बल्कि एक ज़हनी और इक्तिसादी जंग में बदल गई। हालैंड ने तिजारती और इक्तिसादी रास्तों को कंट्रोल में लेकर स्पेन की ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश की। इसका मतलब यह था कि जंग सिर्फ तोपों और बंदूकों तक महदूद नहीं रही बल्कि हर सतह पर हालैंड के लोगों ने जिदोजहद की। ये जंग कई सालों तक जारी रही और हर साल एक नया चैलेंज लेकर आया। कभी कुदरती आफात ने हालात बदल दिए तो कभी अंदरूनी इख्तिलाफात ने दोनों ममालिक की हिकमत अमलियों को मुतासिर किया। मगर एक बात वाज़ेह थी, हालैंड के लोग अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। ये जंग साबित कर देती है कि आज़ादी कभी भी एक लम्हे में हासिल नहीं होती। ये मेहनत, कुर्बानी और मुस्तकिल मिजाजी का नतीजा होती है। स्पेन हालैंड जंग में एक और दिलचस्प पहलू यह था कि फौजी लड़ाई के साथ साथ खुफिया कार्रवाइयां भी जारी रही। जासूस, खुफिया पैगामात और मनसूबाबंदी ने हर महाज पर अहम किरदार अदा किया। हालैंड के लोग न सिर्फ मैदान जंग में बल्कि ज़हनी खेल में भी महारत रखते थे। ये पहलू अक्सर तारीख में नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यही अनासिर जंग की समत मुतय्यन करते थे। ये कहानी सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि जज्बे और इरादे की भी है। हर लड़ाई, हर मुहासरा और हर शिकस्त ने हालैंड के लोगों को मजबूत बनाया। ये जंग हमें यह सबक देती है कि हकीकी आज़ादी किसी के साथ बांटी हुई नहीं होती बल्कि इसे खुद हासिल करना पड़ता है। और जब लोग अपने हक के लिए मुत्तहिद होते हैं तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि इस जंग ने दुनिया के नक्शे पर भी असरात मुरत्तब किए। हालैंड की आज़ादी ने दीगर अक़वाम के लिए एक मिसाल कायम की कि छोटी कौमें भी बड़े ताकतवर दुश्मन के खिलाफ कामयाब हो सकती है। यही वजह है कि स्पेन हालैंड जंग सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि एक तहरीक की हैसियत रखती है। इस जंग की शिद्दत और लंबी मुद्दत ने दोनों कौमों की मईशत, सकाफत और सियासत पर गहरे असरात छोड़े। हालैंड ने इस जंग के दौरान न सिर्फ अपनी ज़मीन बचाई बल्कि अपनी तिजारती और माशी ताकत भी बढ़ाई। दूसरी तरफ स्पेन को यह जंग महंगी पड़ी और उनकी यूरोपी हिकमत अमली पर भी असर हुआ। हैरान कुन बात यह है कि आखिरकार ये जंग एक बड़े सबक पर ख़त्म हुई। ये सबक है कि आज़ादी का मतलब सिर्फ ज़मीन या ताकत नहीं बल्कि सोच, हिकमत और अज़्म की पहचान है। हालैंड के लोग ने यह साबित किया कि मुस्तकिल मिजाजी और अज़्म के साथ कोई भी मकसद हासिल किया जा सकता है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। आखिर में दोस्तों, वो सनसनीखेज राज जो मैंने आपसे वादा किया था वो ये है कि स्पेन हालैंड जंग के दौरान छोटे छोटे मकामी रहनुमा और आम लोग, जिन्हें आज हम तारीख में तकरीबन भूल गए हैं, दरहकीकत जंग की असल रूह थे। यही लोग थे जिन्होंने दुश्मन की फौजों के मंसूबों को नाकाम बनाया और आज़ादी के ख्वाब को हकीकत बनाया। ये राज हमें याद दिलाता है कि कभी कभार छोटे किरदार बड़े मौजिज़ात कर जाते हैं। देखा दोस्तों, ये कहानी हमें सिर्फ माजी की याद नहीं दिलाती बल्कि आज भी एक सबक देती है। अगर हम अपनी मंजिल के लिए मुस्तकिल मिजाजी और हिकमत के साथ कोशिश करें तो कोई भी ताकत हमें हमारे मकसद से नहीं रोक सकती। यही हकीकत है जो स्पेन हालैंड जंग की हर सफ़े में छपी हुई है।